लगातार हम कर्नल रण सिंह डूडी जी से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो कैसे देश हित में और देश के विकास में आगे बढ़ा सकता है। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सर, और हम जानेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है सर, चेंज इन रिक्रूटमेंट रूल, यानी कि इन फ्यूचर द रिक्रूटमेंट विल बी अमेंडेड टू द एक्सटेंट दैट all government employees will be granted 2 years leave, 1 year for study leave will be granted for their enhancement of education, and 1 year leave duty to impart the education to children. जितने भी हमारे क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर जिन्होंने आजीवन बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड लाइक टू डाई एम्प्टी एंड गिव द नॉलेज टू द फोर्थ कमिंग जनरेशंस। लेकिन हमारे देश में ऐसा माहौल नहीं है। इस वजह से हमारे रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, जजेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स ये सब स्कूल जाकर के पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है। हमारा समाज इसको इनकरेज नहीं कर रहा, इसको बढ़ावा नहीं दे रहा, इसमें खुशी नहीं मिल रही है। तो इमीडिएटली तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आप अपना थोड़ा सा समय लगा करके जिस जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं जाएं स्कूल में और बच्चों को ज्ञान दें। और सब्सिक्वेंटली हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट पावर में है और रिक्रूटमेंट रूट में चेंज करें, और नहीं तो अगर मजबूरी हुई तो हम चेंज करेंगे अगर हमारी सरकार बनानी पड़ी तो। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रिफॉर्म रादर देन मेकिंग द गवर्नमेंट। सो आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि 2 साल जो उनको छुट्टी मिलती है उसमें 1 साल मिले जो अपना खुद का विकास करे और 1 साल कंटिन्यूस बच्चों को पढ़ाए। अगर एक एसएसपी से कोई आने वाली जनरेशन का बच्चा या डीजीपी से इंटरेक्ट करेगा तो उसका लेवल पुलिसिंग के बारे में बहुत हाई होगा। आरटीओ से बात करेगा ट्रैफिक के बारे में बहुत होगा, डीएम साहब से बात करेगा तो उसको म्यूटेशन के बारे में बहुत पता होगा, डॉक्टर से बात करेगा हेल्थ के बारे में। तो इस प्रकार से हर आदमी जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर है, जो नॉलेजेबल है, वो कुछ समय इस देश के विकास के लिए आने वाली जनरेशन को नॉलेज इम्पार्ट करने में, पढ़ाने में लगाए। ऐसा हमारा सोचना है और बहुत मजबूती से सोचना है, और हम इसको लागू करा के रहेंगे, चाहे दूसरी सरकार से या खुद सरकार। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे सर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मीनिंग फूड एडल्ट्रेशन, यानी कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड पनिश इन एब्सेंस ऑफ गुड फेथ इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। Anybody is found responsible for adulteration of food will be behind the bars for lifelong, and the concerned government officials up to district magistrate will be imprisoned for 3 years. इसका मतलब पहले हमारी इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का रोल ही है कि जनता के लिए, जनता का रहन सहन, खान पान, जीवन, बोलचाल, शांति व्यवस्था, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी दौरान हम भारतीय अपने ही बहन भाइयों को खाने में जहर मिला के देते हैं, तो इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता, और इसका अपराध डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सिवा कोई रोक नहीं सकता। हमारे फूड डिपार्टमेंट है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, अगर हमारा हर विभाग करप्शन में इन्वॉल्व ना हो और गलत पाए जाने वाले व्यक्ति को ब्रॉड टू बुक्स लॉ में उनको सीवियर पनिशमेंट, आजीवन कारावास का करे, तो उसके बाद में फूड अडल्ट्रेशन खत्म हो जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे कुछ मसाले रिसेंटली विदेशों से वापस आए ये कहते हुए कि मिलावट है। सो अगर हम मिलावट ना करते तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता, हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होता। अगर हम अडल्ट्रेशन ना करें तो हमारी बीमारियां नहीं होंगी, हम स्वस्थ जीवन जिएंगे, बीमारियों में पैसा खर्च नहीं होगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा, हेल्दी लाइफ जिएंगे। ये सब चीज़ें कोरिलेटेड है, इंटरलिंक्ड। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन ठान लेगा उसी दिन अडल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी, भूखमारी ये सब खत्म हो जाएंगे, आपस के लड़ाई झगड़े भी सब खत्म हो जाएंगे, सब प्यार से रहना शुरू कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे सर, द स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट विल बी मेट फॉर दोज who misuse official power like false allegation, abuse of process of law, malicious prosecution. Till the time nation is rebuilt, all government offices will run round the clock in 3 shifts to avoid congestion of traffic and avoid unnecessary delay in disposal of pending work. ये पिछले एपिसोड में जब हम बता रहे थे कि जेल से क्यों छोड़ दिया जाए, ये सब चीज़ें कोरिलेटेड है। तो जब हम किसी आदमी को जेल से छोड़ेंगे तो जेल का पैसा बच जाएगा, और एट द सेम टाइम उसको हम कहेंगे अपने परिवार के साथ रहते हुए गवर्नमेंट सर्विस करिए, तो उतनी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये उसी से कोरिलेटेड चीज़ है कि अगर हमारा लॉ ऐसा होगा जिससे कि अगर हम 3 शिफ्ट में, अगर हमने 3 शिफ्ट के अंदर सरकारी काम करना शुरू कर दिया तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हट जाएगा,
और पॉल्यूशन खत्म करने के लिए हम देश को आगे टॉपिक आएगा कि रीबिल्ड करेंगे। जब तक रीबिल्ड नेशन नहीं होता तब तक हमारा पार्लियामेंट जैसलमेर, सुप्रीम कोर्ट चंबल में, यहाँ की भीड़ खत्म हो जाएगी, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। और भी रास्ते हैं, बट दिस आर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। सर आगे है, एन IAS ऑफिसर विल वर्क एज पटवारी फॉर 6 months, RI फॉर 6 months, NBT फॉर 6 months, TEH फॉर 3 years, SDM फॉर 2 years, ADM फॉर 1 year, then district magistrate, likewise all allied services। अब अभी जो हमारी IAS IPS सर्विसेज हैं, ये पहले तो बच्चे बड़े मेधावी होते हैं, फिर वो बड़ी मेहनत करके पढ़ते हैं और जैसे पास हो जाते हैं कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग पे आते हैं। तो जो ट्रेनिंग होता है, जैसे IPS ऑफिसर आएगा तो उस पुलिस के जहाँ पर ट्रेनिंग में आया वो सब लोग उसे संबंध बनाएंगे कि 2 दिन में कप्तान आपका वेलफेयर करेगा। इसी तरह से DM। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे पुलिस में, और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे IPS ऑफिसर बनता है, अगर वो 3 महीने तक चौकीदार की ड्यूटी करेगा एज ए कांस्टेबल, तो उसको पता रहेगा कि थाना किस तरह से घिरता है, क्या गलती होने पर लोग थाना घेरते हैं और आने जाने वालों के साथ में पुलिस कैसे व्यवहार करती है। हेड कांस्टेबल बनेगा और रोज नामचा का माहिर हो जाएगा। ASI बनेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ASI को SI कैसे दबाता है वो पता चलेगा। फिर इंस्पेक्टर क्या हेराफेरी करता है, उनको कैसे कंट्रोल करता है। तो जब वो सब रास्तों से निकल जाएगा तो ऊपर बैठेगा जाकर के SSP, DIG और DG। तो उस टाइम पर उनको ये मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। रिसेंटली एक हाई कोर्ट में किसी SSP साहब को जज साहब ने बहुत लताड़ा, उनको यही पता नहीं था कि हाई कोर्ट ने मांगा क्या है। 4 साल से पेंडिंग FIR कोर्ट में दर्ज नहीं हुई। SSP साहब ने एडिशनल SP को कर दिया। क्यों भाई, आप देखते उस टाइम पे कोर्ट में ऑर्डर कर देते, तो हम उसको भेज देंगे, इसको कर देंगे, कमेटी बैठा देंगे। तो हमारे जो क्लास 1 गजेटेड सर्विस हैं, इनको 6-7 साल तक एक रैंक की, पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक पहुंचने तक पूरा समय दिया जाए उनको, SP को भी, दूसरी सर्विसेज को भी। दिस शुड बी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड आवर ऑफिसर्स शुड टेक प्राइड इन दैट। अगर हमें रूट लेवल की प्रॉब्लम्स पता नहीं होंगी तो हम कभी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, कभी अच्छे अफसर नहीं बन सकते और हम उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ दे शुड टेक प्राइड। Government should make a rule and they should take pride and they should become the best of the officers so that no one can befool them, no one can give false information and make them feel that it is correct, which leads to injustice to the public.